20,000 लोग आपके घर पे थे तो उस समय आप सदस्यता नहीं लिए। आप 5 गो लोग के साथ जाकर दिल्ली बंद कमरे में 50 गो मीडिया के सामने सदस्यता ले रहे हैं, यही आपका लेवल रह गया है। तो इसको मुंहचोर कहते हैं, समाज से चोरी करके भागना कहते हैं। कि बिहार को बदलना है, बिहार में भ्रष्टाचार है, लेकिन अब कैसे बदलेंगे? अब बदल दिए ना, अब रातों रात कपड़ा भी बदल गया, रातों रात मन भी बदल गया, समाज से वंचित भी हो गए तो बदल ही ना गया सारा। और अगर मनीष कश्यप गलत किए हैं समाज के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रता में खोट किए हैं तो उनके ऊपर गदा चलेगा हनुमान जी। हम लोग समाज के बीच में जाते हैं तो समाज एक ही बात कहता है, कहा सीएम बनावे कहा आप चल गए, अब क्या कर भैया क्षमा करिएगा। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के दोस्त नगेश सम्राट जी मौजूद है, जो कि मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ नहीं किया, जेल गए, लाठी खाए, मतलब धरना देना है, मतलब संघर्ष जो है ना पूरी तरीके से एकदम कंधे में कंधा मिला के, जैसे एक दोस्त के लिए करता है उस तरीके से करे। लेकिन मनीष कश्यप बदल गए, लगातार इनका हम देख रहे हैं पोस्ट जो है ना, इनको बहुत दुख हो रहा है। कैसे है भैया? देखिए भैया, जय श्री राम है आपको, हम ठीक है, स्वस्थ है, हमको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। समाज थोड़ा तकलीफ में है, और आप जहां दोस्ती की बात कहें तो मित्रता धर्म जो निभा रहा था वो हम निभाए, सामने वाला मित्रता धर्म नहीं निभा सका तो इसमें हमारी गलती नहीं है। बिल्कुल, हमने जितना प्रयास करना था अपने जीवन में हमने निभाया है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर मित्रता धर्म निभाने के लिए मुझे पाप कर्म भी करना पड़े तो मुझे स्वीकार है, तो हमने वो पाप कर्म कर दिया है बहुत पहले ही। लेकिन यहाँ पे इस लड़ाई में जो समाज, प्रभु श्री राम भी समाज की वजह से कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को जब जा रही थी घर से तो रोक नहीं पाए थे, समाज के लिए ही केवल। लेकिन आज जब आप समाज के साथ छल किए हैं तो हम भी तो राम के शिष्य हैं, हम समाज के साथ खड़े हैं। और अकेला हमने संघर्ष नहीं किया मनीष कश्यप के लिए, न जाने कितने ऐसे सैकड़ों युवा भाई है ना, कोई दिल्ली में, कोई गोपालगंज में, कोई छपरा में, हर लोग आंदोलन में शामिल थे। कोई लाठी खाया, कोई जेल गया। जगदीशपुर ओपी में जहां ये सरेंडर किए वहां भी बहुत सारे बच्चे संघर्ष किए थे, लेकिन उनका मोल इन्होंने नहीं रखा, ये मोल केवल अपना रखे। लेकिन भैया कहीं ना कहीं हमेशा बताते थे कि बिहार को बदलना है, बिहार में भ्रष्टाचार है, लेकिन अब कैसे बदलेंगे? अब बदल दिए ना, अब रातों रात कपड़ा भी बदल गया, रातों रात मन भी बदल गया, समाज से वंचित भी हो गए तो बदल ही ना गया, सारा चीज ही बदल गया। अब सिस्टम भी बदल गया। आप लोग हमेशा हम देखते थे कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, आवाज उठाते थे, आप भी साथ में थे। अब कैसे मतलब कि आवाज उठाएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि काफी लोग को सपोर्ट में आप लेके हमेशा चल रहे थे, क्योंकि हम भी साथ में देखे हैं, कहीं धरना देना है, कहीं रोड शो करना है, कहीं इंटरव्यू देना है, मतलब आवाज को अपना बुलंद करना है, मनीष कश्यप को जेल से निकालना है, उस वक्त लगातार आप लोग खड़े थे रोड पे। देखिए हम लोग ताना तो सुनने को मिला। देखिए हम लोग समाज के बीच में जाते हैं तो समाज एक ही बात कहता है, कहा सीएम बनावे कहा आप चल गए, अब क्या कर भैया क्षमा करिएगा, गलती हो गया, अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं आपसे। तो नहीं, आप लोग पूरा एकदम हवा बनाए हुए थे उस समय सीएम का, ये तो अपने सेट हो गया रातों रात, अब आप क्या करिएगा? भैया सेट हो गया तो जाने दीजिए। तो नहीं, आप लोग यही गलत आदमी का साथ दे रहे थे। आप लोग को हम लोग शुरू से कहते थे, बोले भैया हम अपना धर्म निभा रहे थे, जो मित्रता धर्म कहता है वो धर्म निभा रहे थे, और इससे ज्यादा आपसे हम क्या कहें। क्षमा मांगकर फिर वहां से हमको निकलना पड़ता है। हमने हनुमान चालीसा लोगों को बांटा था, चलो भाई बांट रहे हैं समाज के बीच में, हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो उसमें कहा जाता है छूट ही बंदी महासुख होई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो उस समय जेल में थे तो हनुमान जी का चालीसा पढ़ने पे लगता है कि चलो भाई बंधन से मुक्ति मिलेगा, तो सारे लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। हनुमान मंदिर हो पटना जंक्शन या राजवंशी नगर, हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया भाई के लिए, चलो भाई अच्छा रहेगा। लेकिन अब ये हम लोग को नहीं, ये हनुमान जी को भी छल लिए हैं, तो हनुमान जी का गदा चलेगा इन पे। एक बात आप लिख लीजिएगा कि नागेश सम्राट क्या कहा था, हम राम जी के अनन्य भक्त हैं, हम दिखावटी भक्त नहीं हैं। बिल्कुल। और राम हमारे साथ है एकदम। और अगर मनीष कश्यप गलत किए हैं समाज के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रता में खोट किए हैं तो उनके ऊपर गदा चलेगा हनुमान जी का। वो सोच रहे हैं कि मैं अहंकारी रूप अपना लूंगा, मैं एक राजा बन गया हूं। आप राजा नहीं बने हैं, अभी आपको हवा दिया गया है, और उस हवा में आप कब उधिया के कहां चले जाइएगा, समय नहीं लगेगा आपको जाने में। कैसे विश्वास करेगी जनता, क्योंकि आप भी युवा हैं, कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि हम आगे बढ़े, समाज सेवा करें। क्या मनीष कश्यप को मतलब कि पलटी मारने की वजह से आप लोग पे भी तो कहीं जाएंगे तो उसी नजर से तो लोग देखेंगे? देखिए मनीष कश्यप को नेता बनना था, मनीष कश्यप भाई अपना कार्य किए तो उन पे विश्वास खत्म हो गया। हम लोग एक राम भक्त हैं, हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर राजनीति बहुत बड़े है, बहुत दूर का विषय है। हमारे लिए पहले धर्म है, अपना धर्म और अपने धर्म के लोग जो हैं उनके लिए हम। लेकिन मनीष कश्यप जो छल किए है ना, इससे वाकई में युवाओं पे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, और नए युवकों पे तो एकदम विश्वास नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब आगे जीवन तो लंबा है,
हो सकता है कि आप राजनीति में कभी जाने का मन किया, तो उस टाइम में अगर जनता को कुछ बोलते हैं तो क्या विश्वास करेगी जनता? नहीं, हम राम के भक्त हैं, हम छल नहीं कर सकते हैं और हम पे विश्वास लोग करेगा। अगर हमें अच्छा कार्य कर दिखेगा समाज में तो विश्वास करेंगे। बाकी मनीष कश्यप जो बनाए हैं अपना, उनका बहुरूपिया चेहरा सामने लोगों के आ गया है और वैसे बहुरूपिये को लोग पकड़वा जानता है। हम लोग क्या किए हैं ये भी लोग जान रहे हैं। आज तक अपने लिए नहीं, समाज के लिए 12 मुकदमे मेरे पे भी है, जिसमें से 2 मुकदमे मनीष कश्यप के लिए भी है। तो मनीष कश्यप के लिए 2 मुकदमे हैं, यानी कि मनीष कश्यप भी समाज से आते हैं, उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े। तो फर्क इससे नहीं पड़ता है, लोग देखते हैं कि आपका कर्म कितना अच्छा है। तो हमारा जो कर्म है वो दिखता है लोगों को। और विश्वास वाली बात आप बोल रहे तो थोड़ा बहुत लोग डगमगाएगा इससे, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमेशा वो बहुत पारण में हमें कि 5 साल हम नहीं बदलेंगे, स्टाम्प पे लिख के दे देंगे। बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तेजस्वी को बोल रहे थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, लिख करके दे 20 लाख स्टाम्प पे, 20 लाख का स्टाम्प पे। सारे वो वादे मतलब फुर हो गए। जनता क्या सोचती होगी वहां से? देखिए, वो वीडियो 5 दिन पहले बना होगा कि हम नहीं जाएंगे 5 साल तक। अब 5 दिन बाद पलट गए, 5 दिन बाद रातों रात सेट हो गए। और ये जहां तक बात कहते हैं स्टाम्प की, तो इनको खुद स्टाम्प पे लिख करके देना चाहिए था कि मैं 5 साल तक निर्दलीय लड़ूंगा, आपके बीच रहूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो जिस इंसान का बात का अहमियत नहीं है, उस इंसान का क्या अहमियत होगा? उनके ऊपर सवाल तो लोग करेगा। और कहीं ना कहीं चंपारण बेतिया की जनता जो है ना, वो अपने आप को अब मतलब छीना हुआ महसूस करे कि मुझे छलने का किसी ने प्रयास किया और हम लोग बहकावे में आ गए। दुख तो है। चंपारण के लोग कह रहे हैं कि आप आइए तो एक बार, स्वागत करेंगे हम लोग आपका, बुला रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं भाई। दिल्ली में भी बैठे हुए सिंहासन जमा करके मनोज तिवारी के गोद में अभी खेल रहे हैं, जिसका अपना खुद पता नहीं। रिंकी के पापा थे, अभी रिंकी के मौसा बने चले हैं। मनीष कश्यप रिंकी के मौसा ना बने चले हैं। ये रिंकिया के पापा गाना गाते थे, मनोज तिवारी तो फेमस हुए। अब ये मनोज तिवारी साथ झूलेंगे तो कल इनको रिंकिया का मौसा बना दिया जाएगा। यही फेरा में है। इनका आने वाले समय में पतन होने वाला है। इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ क्षण के लिए सोच रहे कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन ये पतन की ओर चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त जो है, हम देखे थे, एक पोस्ट किए थे राजीव शर्मा बेतिये के शुरुआती दौर में लोग साथ ये बता रहे थे कि मनीष कश्यप का यही रवैया कि एक दूसरे का सीढ़ी बना के आगे बढ़ना, फिर पीछे वाले को दोस्त है कि क्या है नहीं पहचानना है और ना ही उनसे मिलना है। क्या लगता है आपके साथ ऐसे ऐसे दोस्त बहुत थे मनीष कश्यप के? देखिए, तो ऐसे हुआ है। अब जब आप पूछना चाहे तो हम बोल ही देते हैं। जिन जिन लोगों से मनीष कश्यप को हम मित्रता करवाए, तो उनकी यारी मनीष कश्यप से बहुत गहरी हो गई और हमारा कम हो गया। कारण यही था कि वो पैसे वाले थे और ये वीडियो चलाने वाले थे। अब वीडियो चलाने वाले और नेता अभिनेता लोग मिल गए और इनका लोगों का साठगांठ हो गया। और जिससे हम मिलवाए हैं, मनीष कश्यप एक भी बार नहीं कहते कि नागेश भाई हम वहां जा रहे हैं, आप चलिएगा। ऐसा नहीं था। ये क्रॉस करते थे लोगों के बीच में कि आपका रिलेशन है तो हम अपना रिलेशन प्रखर रूप से बना ले। लेकिन आने वाले समय पता चल ही जाता है ना। अब जिनसे आपको हम मिलवा रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, तो ये समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो भाई जाने दो, जो है सो है। एक अंतिम स्टेज जो था बचाने का, हम लोग इज्जत बचाते थे। ये छले हैं, समाज को भी छले हैं, मित्र को भी छले हैं, तो छल इनके साथ होगा। मतलब साफ जाहिर होता है कि सीढ़ी बाई पार्ट सीढ़ी सबको इमोशनल करके तो सीढ़ी टूटेगा। आप लिख लीजिए इस चीज को। सीढ़ी बनाने वाले लोग सीढ़ी तोड़ेंगे ना, तो आसमान के परिंदे भी आपको बचा नहीं पाएंगे। आपको धरातल पे ही आके गिरना होगा और उसके बाद आपको मुंह का खाना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा ये चीज को। इनको समाज में आकर के माफी मांगना पड़ेगा और इनका बहुत गंदा हश्र होगा। ये हम लोग भी जान रहे हैं। और दुख इसी चीज का है कि हम लोग का किया हुआ मेहनत जो है ना, वो पानी फिर गया। इसलिए आज समाज ताना मार रहा है, लोग ताना मार रहे हैं। लोग कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप लोग को क्यों दिक्कत है भाजपा में चलेंगे तो? अरे बुर्बक, भाजपा में जाने से थोड़ी दिक्कत है। नरेंद्र मोदी, योगी जी को कौन नहीं मानता है? जो भारत को यशस्वी बना रहे हैं, भारत को आगे लेके जा रहे हैं, उनसे किसको प्रेम नहीं है? लेकिन समाज को ठग करके आप भाजपा में चले जाइए, चाहे राजद में चले जाइए, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? समाज को फर्क पड़ता है कि आप समाज को ठगे हैं। ये गलती है। भाजपा में जाना गलत नहीं है। भाजपा में जाकर के आप अपना भविष्य देख रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन समाज से क्या मुंह मिलाइएगा? ये भैया हम चुनाव लड़त नहीं, तारा लोग खातिर रातों रात सेट हो गई नहीं। हम सांसद के चुनाव ना लड़म। आज मनोज तिवारी इतने ही आपके अपने थे, तो मनोज तिवारी सांसद का टिकट ही क्यों नहीं दिलवा दिया भाई चंपारण से? जब शुरू में आए तो थे यहाँ पे, उसी समय आए तो उसी समय भाजपा का सदस्यता सबके सामने ग्रहण करवा देते। क्या जरूरत था कि हम इतना सभा करें, जाके धूप में प्रचार करें? 20,000 लोग आपके घर पे थे, तो उस समय आप सदस्यता नहीं लिए। आप 5 गो लोग के साथ जाके दिल्ली बंद कमरे में 50 गो मीडिया के सामने सदस्यता ले रहे हैं। यही आपका लेवल रह गया है। तो इसको मुंहचोर कहते हैं, समाज से चोरी करके भागना कहते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे भी मित्र हैं करीब करीब, इनको डोनेट कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, किए भी हैं बहुत चंदा सारे भी है। चंदा भी दिए, मगर के भैया हम भाजपा में जाए खातिर थोड़े चंदा दिले रही, हम तो चंदा इंदिरा के जितावे खातिर दिले रही कि भाई लड़त समाज खातिर। बिल्कुल, हाँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो भाजपा में रह करके भी इनको डोनेट किए चंदा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे परिचय के लोग हैं, आकर के हमको कहे वो लोग जाने दीजिए भैया आपका जो कर्म था आपने किया, तो नहीं भाई विश्वास खत्म कर दिया ये लड़का, अब क्या उसको बोलिए।